नमस्कार। जगतपुरी के प्रथम संख्या बड़ी चरणों में करती नमस्कार। 3 सूत्र के दाता साहब से शक्ति से पद दिल्ली लमन के चरणों नमन करती हूँ नमस्कार। साहब दीदी के माध्यम से मैं 3 सूत्र मेरे पहले सूत्र दया कि हे शिव आप हमारे गुरु में आपका शिष्य शिष्या पद दया कर ही प्रश्न पढ़ने बता चलिए हम लोग अपने जगत गुरु की परिचर्चा उपस्थित हुए हैं और जगत गुरु के ही बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आदि गुरु को सभी कोई जानते हैं, 3 सूत्र के माध्यम से हमारे साहब श्री हरिंदर भैया ने हम लोगों को 3 सूत्र दिए। जैसे आदि गुरु ग्रंथों में थे, आदि कालों से थे, लेकिन कोई जानते कोई नहीं जानते थे। लेकिन एक महान इंसान आए साहब श्री हरिंदर भैया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाकर अनुभव किए, अनुभूतियाँ प्राप्त किए और एक दूसरे के बीच में रखे। बोले हे जगत का मानव बुद्ध जाए महादेव शिव को अपना गुरु बनाए और हम सभी भाई बहन तक पहुँचे तो हम लोग अपने गुरु को गुरु बनाए। तो इसी तरह देखिए एक समय की बात है, जिस तरह कि हम लोग इस कलयुग में शिव को गुरु बनाए हैं, तो हमारे आज जगत गुरु क्या करते हैं, जगत गुरु आत्मज्ञान देते हैं। इसी तरह अलग अलग युग में अलग अलग गुरु भी थे, अलग अलग जैसे कि हर चीज़ का नियम था। इसी तरह था कि जैसे जितना जीव जंतु समझ बुद्धि अलग अलग तरह का होता था। तो जैसे कि अभी अगर कोई जानवर बोले तो ये समझ नहीं पाए, क्योंकि समय था कि जानवर का भी आवाज़ भी जानते थे। तो एक कुत्ता थे आज रोड के किनारे सो रहा था। जब वो सो रहा था तो एक इंसान जा दिया उधर से, तो देखा कि कुत्ता बगल में एकदम सो रहा है, तो उसको एक उठाया लाठी और एक सर पे मार दिया। मारा तो उसका सर फूट गया। अब कुत्ता किकियाने लगा, तो कुत्ता देखो भगवान राम का राज था और भगवान राम का सवा भी लगता था, हर इंसान को न्याय भी मिलता था। कुत्ता सोचा कि हर इंसान को तो न्याय मिलता है प्रभु के दरबार में, तो हमें भी क्यों नहीं मिलेगा, हमें भी मिलेगा दरबार में न्याय। तो वहाँ से वो चले राम भगवान के पास। राम भगवान के पास गए तो देखे दरबार में हर इंसान जो कि अपना अपना दुखड़ा लेकर दरबार में पहुँचे थे। तो वहाँ पहुँचे तो देखे कि सबका हल हो रहा था, कुत्ता भी अपना लाइन लगा दिए। तो सभा खत्म हो गया। देखे लक्ष्मण की कोई नहीं है, द्वारपाल रखा जाता, द्वारपाल देखा कोई नहीं है, तो बोले सभा खत्म कर दीजिए। भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने बोले कि नहीं जाकर देखो कोई ना कोई है जो सभा में अपने फरियाद लेके आए हुए। तो भगवान आए, लक्ष्मण देखे इधर उधर कोई नहीं है, फिर जाकर बोले हे प्रभु कोई नहीं है, सभा को खत्म कर दीजिए। बोला नहीं सही से जाकर देखो। तो देखे कुत्ता ऐसे जो है लाइन में सोए हुए हैं। बोला हाँ एक जानवर है। बोला बुला के ले आओ, और बुला कर ले गए। तो कुत्ता से पूछा कि बताओ, सब कुत्ता अपना दुखड़ा बताए। बोले प्रभु आप हमें भी न्याय दीजिए। बोले कि सब भगवान भी सोचने लगे कि इंसान को तो न्याय आता है मांगने के लिए, तो कुछ न कुछ दे देते, जानवर को क्या न्याय दिया। तो भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानते थे, फिर भी बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम ही माँ बताओ कि तुमको कैसा न्याय चाहिए। तो वो कुत्ता बताए कि हे प्रभु एक कलिंकापुर एक ऐसा राज है कि जो भी राजा राज करता है तो 14 वर्ष जीता है, 14 वर्ष के बाद उनका मृत्यु होता है और वो कुत्ता में जन्म लेता है। तो भगवान बोला कि इतना बड़ा अच्छा उसके लिए तुम न्याय मांगा, इसका कुछ तो रहस्य होगा। बोला हाँ प्रभु अगर आप जानना चाहते हैं तो हम रहस्य भी बताते हैं कि कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, चाहे पशु हो, जहाँ उसको कष्ट नहीं होगा तो दूसरा का कष्ट वो महसूस नहीं करते हैं। तो इसी तरह जैसे कि कलयुग में कहते ना किसी को ऐसे करिए तो 4 खुद को दिखाता है। तो भगवान पर जब निर्णय लिए हैं, भगवान का आश्रम में, तो भगवान पर ही भरोसा कीजिए और कुछ इधर उधर नहीं। तो इसी तरह तो वो बताए, कुत्ता को पूछे तो कुत्ता बोले वो कलिंकापुरी जो राज है वो 14 ही वर्ष राजा राज करता है, उसके बाद उनका मृत्यु होगा। और मृत्यु होगा तो कुत्ता में जन्म लेगा। जब कुत्ता में जन्म लेगा तो बिना कसूर का कोई जब सर फोड़ेगा तब उसको एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। बोला अच्छा ऐसा। बोला हाँ। तो देखिए कहने वाली बात ये है, जगत गुरु की दया से हम लोग अपने जगत गुरु की चर्चा में उपस्थित हुए हैं। कलयुग में इतना सुनहरा मौका मिला हम सभी को, जगत गुरु शिव को अपना बनाए, साहब का दिया हुआ है राह। क्योंकि पूजा पाठ के माध्यम से तो भगवान को सभी जानते थे, लेकिन पूजा पाठ से सीमित में थे, अपने अपने घर में
और जो भी था, अगर किसी के पास अगर कुछ ज्ञान भी हो तो दूसरे को बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारे माताएं बहनें कितने चर्चा भी पहले कहानी की भी माध्यम से कहती है ना कि किसी को कोई उल्टे बता दी, क्योंकि वो निकलती नहीं है, किसी से मिली नहीं, तो किसी को उससे मिली तो किसी को नहीं बताना हुआ तो टेढ़े रास्ता बता दी। अभी गुरु की दया से कलयुग युग में एक से एक गुरु बहना भी है, वैसे ना मिले तो उससे अगर वो चर्चा में जाएगी तो अनुभव तो जरूर करेगी, और अनुभव करते करते जो महसूस करेगी उस राह पर चलेगी। और भगवान तो हमारे जगत गुरु है, आत्मज्ञान देने वाले, राह दिखाने वाले, तो वो तो आत्मज्ञान देंगे ही और वो अपना सही मार्ग पर चलेगी ही। तो हम लोग को जगत गुरु की शरण में रहना है, 3 सूत्र के माध्यम से। पहले में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में एक साथ से प्रणाम करना है। यही चर्चा जगत गुरु के चरणों में रखते हैं, गुरु से गुरु हमको प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। आपको ये करना